हेलो दोस्तों, मैं बना रही हूँ आज आया सुबह का नाश्ता अरहर की दाल की पूरी। वो जो कि मेरे यहाँ बहुत पसंद करते हैं, सबको पसंद है मेरे यहाँ। मैंने बनाया आज अरहर की दाल की पूरियाँ। आप लोग बताइए, आप लोग कौन कौन खा चुका है और कौन कौन बनाता है घर में दाल की पूरी। मैं तो बनाती हूँ और बहुत टेस्टी लगती है बनाने में और खाने में भी। बनाने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, हेल्दी भी होती है। मेरे बच्चे सारे यही खाते हैं। और मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, मेरे पति भी खा लेते हैं और लंच भी हेल्दी हो जाता है। दाल भी मिल गई साथ में, तो बताना पूरियाँ भी बन गई, तो कुछ दूसरा बनाना भी नहीं पड़ता। चटनी है केचप के साथ, किसी के साथ मेरे बच्चे खा लेते हैं। मैंने गरम गरम अरहर की दाल की पूरियाँ बनाई हुई है आज। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए या फिर आप लोग मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैं ये अरहर की दाल की पूरियाँ कैसे बनाती हूँ। और अगर आप में से कोई बनाता हो तो ये भी मुझे बताइएगा कि मेरे जो अरहर की दाल की पूरी किस किस ने खाई और किस किस ने बनाई है। तो ये है आज सवेरे का मेरे नाश्ता, अरहर की दाल की पूरियाँ, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। नाश्ता क्या अब मेरा बन गया है। अब इसके बाद मेरे बच्चे चले गए हैं स्कूल, उनके लिए जल्दी जल्दी बना दिया था मैंने पहले। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिए भी बना लूँ, तो अपने लिए भी बना दिया है और अपने पति देव के लिए भी बना दिया है। तो यही तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। मैं तो गरम गरम खा लूँ, कल और भी वो सो रहे हैं। तो अगर आप लोग को भी पसंद हो अरहर की दाल की पूरियाँ तो बताइएगा। अगर आप लोगों ने बनाया नहीं हो कभी तब भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि कैसे बनाती है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं अरहर की दाल की पूरी कैसे बनाती हूँ। अगर बनाई हो तो तब भी कमेंट करिएगा कि आप लोग ने बनाया है क्या, कैसे बनाया है। मेरे जैसे बनाया है कि आप कुछ अलग टाइप का बनाया। अगर अलग बनाया हो तो तब भी बताइएगा कि मैं भी आपकी जैसे भी ट्राई करूँगी। तो ये मेरा नाश्ता है आज का, बन रहा है अरहर की दाल की पूरियाँ, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। ये चल रहा है मेरा नाश्ता। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पहले बना के रख ली थी, बेल के रख ली थी। मेरा बेलना और निकालना एक जैसा नहीं होता है। मैं एक साथ दोनों काम जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ और जल्दी जल्दी काम भी होते हैं, जल्दी जल्दी सब करना होता है। तो इसलिए मैंने पहले कुछ पूरियाँ निकाल ली थी। तो ये मेरी बन रही हैं पूरियाँ और बन भी आई हैं, मेरी ख़त्म हो गई हैं पूरियाँ, थोड़ी सी रह गई तो वो भी पूरी बना रही हूँ। तो खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। जो भी खा चुके हैं तो बताइएगा जरूर मुझे कि अरहर की दाल की पूरियाँ कौन कौन खा चुका है। और जो नहीं खाए तो वो भी बताइएगा कि अभी हमने नहीं खाया है। ये बन गई मेरी पूरी। मेरा हो गया है सारा काम, सारे काम वाम हो के मैं हो गई हूँ फ्री। अब आने वाले हैं थोड़ी देर में बच्चे, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लें, क्योंकि बच्चे के आने के बाद फिर से वही सारा काम हो जाएगा, वही सारा रूटीन हो जाएगा। बस बच्चे आएंगे तो कपड़े चेंज कराओ, खाना खिलाओ, लंच कराओ, शाम का हो ट्यूशन का होमवर्क कराओ, ट्यूशन का होमवर्क होने के बाद फिर स्कूल से फिर वही शाम के सारे काम। तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लूँ। सुबह 4 बजे की उठी हूँ, तो 4 बजे से मुझे कोई आराम नहीं मिला है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अब थोड़ा बहुत आराम कर लूँ। तो मैं अब थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। तो पहले सोचा कि थोड़ा सा मैं छोटा सा ब्लॉग बना लूँ। तो मैंने ब्लॉग बना लिया कि मैं कितने बजे फ्री हुई। तो मैं हुई हूँ 12 बजे फ्री अब। और आने वाले हैं मेरे बच्चे, तो थोड़ा सा लेट मुझे लगा मैं लेट जाऊँ, अब मैं लेट रही हूँ। आ गए हैं अब बच्चे स्कूल से, बज गया है एक क्या 12:40 से, तो 12:40 पर आ गए हैं बच्चे स्कूल। अब करेंगे सारा दिन पहले शैतानी। तो ये देखिए कैसे बच्चे सारा दिन अब शैतानी करेंगे। स्कूल से आ गए हैं तो अब कपड़े वपड़े मैं चेंज करूँगी, उसके बाद उनको खाना ना खिलाऊँगी, खाना ना खिलाने के बाद फिर पढ़ाऊँगी। तो ये आ गए मेरे बच्चे स्कूल से। अब सारा दिन आतंक फैलाएँगे, सारा दिन आतंक फैलाएँगे मेरे बच्चे। अब मैं निकाली हुई बैग्स, लंच बॉक्स वगैरह, बच्चों के स्कूल से आने के बाद लंच बॉक्स वगैरह, सबके लंच बॉक्स वगैरह निकाला। ये देख कैसे घूम रहे हैं, ना कपड़े पहने हैं ना कुछ पहने हैं। आओ बिट्टू कपड़े पहनो। अब मैं बिट्टू अपनी बिट्टू को पहना रही हूँ कपड़े। बिट्टू मेरी बहुत अच्छी है, तुरंत कपड़े पहन लेती है। बेटा मेरा तुझ कपड़े लेके आओ ना, जाओ। टुक्कू जल्दी लेके आओ, पहनो तुम भी कपड़े। पहना रही हूँ, लो पहनो।
चलो इधर को आओ, कपड़े पहन। ये पहनने, ये देखिए बेटा इतना बड़ा हो गया लेकिन मुझे को कपड़े पहनाने पड़ते हैं। पहनो जल्दी। अब शुरू हो गई है लड़ाइयाँ दोनों की। सारा दिन परेशान हो जाती हूँ मैं इनकी लड़ाइयों में। सारा दिन लड़ाई करते हैं। इतना बड़ा बेटा हो गया लेकिन अभी भी कपड़े मुझे को पहनाने पड़ते हैं। ये नहीं कि खुद से पहन ले, खुद से कुछ कर ले। फोन रखो, पापा का मम्मा को लिया काम से आ दे गए हैं। कोई फोन और नहीं ले गए। मम्मी डांट देगी। सॉरी और नहीं, स्कूल से आज कम नहीं। पहनो कपड़े। टीवी चलती है, सब होता है। चलो अपने अपने लंच बॉक्स उठा के धुलने को रख के आओ। मैं भी निकाल दी बैग से, और बैग अपने अपना सही जगह रखो। हेलो, क्या हुआ? पानी पी लो। पानी। ये देखिए बच्चे आने के बाद ये देखिए मेरा एक आ गया है पार्सल। मैंने मंगाया था पार्सल। अब देखते हैं क्या आया है, कैसा आया है। ये एक छोटा सा मेकअप किट मंगाया था क्योंकि कहीं जाओ तो बड़ा सा लेके जाने में दिक्कत होती है। मैंने कहा कि एक छोटा सा मंगा लूँ, तो देखते हैं कि कैसा आया है, सही आया है कि नहीं आया है। तो ये मैंने मंगाया था, ये मंगाया मैंने मीशो से। और कुछ ज़्यादा प्राइस का नहीं है, सिर्फ 120 रुपए का है। ये देखिए, थैंक यू फॉर। हाँ मंगा लूँगी। ये देखिए कैसा आया है। वैसे तो अच्छा आया है। मम्मा मेरे लिए मंगाया। अच्छा है ना? मेरे लिए मंगाया ना? हाँ अच्छा लगा थोड़ा सा। हेलो गाइस, ये मेरी मम्मा इसका अनबॉक्स कर रही है। ये देखिए, हम इसको खोलें। बस इसीलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं करती कि मेरे बच्चे आ जाते तो कुछ नहीं करने देते मुझे। और मैं बच्चों को नहीं करना चाहती हूँ। ये देखिए ये खोलने लगी। बेटा खराब हो जाएगा। सुनो ना, क्या नहीं करते आप लोग सारा टाइम। करोगी शैतानियाँ? लड़ोगी आज से? करोगे आपस में लड़ाई? सॉरी बोलो एक दूसरे से। बोलो जल्दी सॉरी एक दूसरे से। ऐसे से बोलो कि गंदी लैंग्वेज। ये देखिए बच्चों की कितना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि मुझे परेशान है किए हैं। पूरा सारा दिन लड़ाई में चला जाता है। स्कूल से आने के बाद इनके यही लड़ाई रहता है। पहले सॉरी बोले एक दूसरे से। बोले चलो हो गया। बोलो एक दूसरे से सॉरी। आप भी बोलो भाई से। बोलो अंदर से हम लोग नहीं लड़ाई करेंगे। आप भी बताइए, आपके बच्चे भी ऐसे ही लड़ाई करते हैं? मेरे बच्चे तो बहुत लड़ाई करते हैं। मतलब सारा दिन मैं परेशान रहती हूँ। सारा दिन स्कूल से आने की बस इनका शुरू रहता है, ना पढ़ाई ना लिखाई, सिर्फ लड़ाई के अलावा कुछ नहीं करते हैं। कहाँ हो गई पढ़ाई? देखिए ये है मेरा ससुराल का घर। ये देखिए बाहर से है ऐसा घर, तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरा घर कैसा है। तो ये देखिए, और ये देखिए अगल बगल लोग रहते हैं। तो मेरा ये है ससुराल और गांव दोनों यहीं रहती हूँ। मैं गांव ही में रहती हूँ, मैं पांडाना में शहर में नहीं रहती हूँ। तो मेरा ससुराल का घर है। जाओ ट्यूशन के लिए बुला रहे हैं। ये बच्चे खेल रहे हैं मेरे। ये देखिए मेरे बच्चे खेल रहे हैं अभी, दोनों के दोनों ये खेल रहे हैं बच्चे। बॉटल वॉटल ना फेंक देना। ये बच्चे खेल रहे हैं, ये बेटा खेल रहा है, और ये बेटियाँ मेरी पानी पी रही है क्योंकि घर के अंदर उन लोग को जगह नहीं मिलती है तो यहीं रहते हैं। तो बताइए मैं ससुराल का घर अच्छा लग रहा है मेरा घर। आज कोई था नहीं तो सोचे कि मैं बाहर की ही पी रही हूँ।
अब मैं कर रही हूँ कपड़े ड्रायर। सारे दिन का काम करते करते थक जाना होता है और काम है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो कपड़े धुल गए थे, कपड़े पता नहीं, मौसम ख़राब था, लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, और लाइट भी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पता नहीं लाइट कब रहती है कब नहीं रहती, कोई भरोसा नहीं रहता। तो बस मौका रहता है तो मैं जल्दी से कपड़े धुल के जल्दी से ड्रायर वगैरह में डाल देती हूँ कि ड्रायर कर दूँगी तो सूख जाएंगे। अगर बारिश भी होगी तो भी पंखे में सूख जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कर दूँ ड्रायर, तो ड्रायर होने से कपड़े सूख भी जाएंगे जल्दी। और बताना बारिश भी होने का सब मौसम है, तो इसलिए कर रही थी मैं कपड़े ड्रायर का होने के बाद मैं जाऊँगी कपड़े फैलाने। अभी भी काम है तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। सुबह का 9 बज गया है और काम है तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। सुबह 4 बजे से मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ, तो मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है। अब हो गए हैं मेरे कपड़े ड्रायर। ये देखिए ड्रायर हो गए हैं कपड़े। अब इसके बाद मैं करूँगी बताना, जाके कपड़े फैलाऊँगी। तो कपड़े मेरे हो रहे थे ड्रायर होने के बाद हो गए हैं अब मेरे कपड़े ड्रायर। तो मैं जा रही हूँ अब कपड़े फैलाने, क्योंकि मौसम ख़राब है। तो जल्दी से सोचा कि ड्रायर करके फैला दूँ। तो ये देखिए ड्रायर करती है तो सब सारे सूख गए हैं, नहीं ड्रायर ना करती तो सारे कपड़े 2-2 दिन गीले रहते हैं और कपड़े सूखते हैं अभी तक। जबकि मेरी मशीन ख़राब थी तो अभी इसे सही करवाया है, क्योंकि बारिश में कपड़ों को सूखने का बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है और कपड़े सूखते नहीं तो कपड़े बदबू देते हैं। तो इसलिए मैंने कर लिए हैं ड्रायर करके अब मैं जाऊँगी फैलाने। तो ये बताना, मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, रोज़ बच्चों के कपड़े निकलते हैं, सबके कपड़े इतने निकलते हैं, बच्चों के तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े निकलते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने। तो कपड़े फैला के बताना बस थोड़ा सा और काम करूँगी। तो काम है तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो ये देखिए मैं जा रही हूँ कपड़े फैलाने। अब मैं कपड़े फैला रही हूँ, कपड़े फैला दूँगी तो सोचा कि सूखने। तो आज देख रहे हैं कि धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, आज बादल सा और मौसम सा ख़राब है। तो इसलिए लग रहा था कि बस कपड़े सूख जाए किसी तरह, तो जल्दी से कपड़े धुल के फैला दूँ। तो ये ज़्यादा खा नहीं पाते हैं कि रोटी नहीं खाते। ये देखिए आज बन रहे हैं लड्डू, आज बना रही हूँ लड्डू। मैं हूँ और बड़ी अम्मा है मेरे बगल में रहती है, तो बस मैं उन्हीं के यहाँ गई थी आज लड्डू बनाने। शाम का टाइम था, बच्चे चले गए थे ट्यूशन, तो सोचा क्यों ना जाके कहा, तो मैंने कहा क्यों ना जाके लड्डू बनवाए। तो लड्डू बन रहे हैं, ये देखिए खाएंगे आप भी। आटे के और गुड़ के हैं, देसी घी वाले। कनेक्ट बंद कर दीजिए। ये देखिए बन गए हैं मेरे लड्डू। अब मैं खा रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ कि कैसे बने हैं, अच्छे बने कि नहीं बने हैं। तो ये आप लोग भी खाएंगे, वैसे अच्छे ही बने होंगे। ये देखिए अच्छे बने हैं। ये बन गया है मेरा रात का खाना। तो मैंने बना दी रोटी और सब्जी। तो ये बन गया है। अब मैं रख देती हूँ उसे एक किचन से हटा के, क्योंकि मैं रात ही में किचन वगैरह साफ़ करती हूँ। तो मैं खाना अब रख लिया है, रात का 8:30 बज रहा है। तो मैंने खाना उठा के रख दिया है एक साइड रूम में, क्योंकि बताना रात के हम लोग यहीं खाना खाते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो यहीं खाना खाएंगे। तो इसलिए मैंने वहाँ किचन से हटा दिया था, क्योंकि अब मैं जाऊँगी किचन की सफाई वगैरह करूँगी। नहीं तो खाना रखा रहेगा तो मुझे रात में सफाई करनी पड़ती है, और मैं रात ही में किचन की सफाई कर लेती हूँ। तो अब ये देखिए मैं जाऊँगी किचन की सफाई करूँगी, बस किचन की सफाई वगैरह करके बाकी सारे काम करूँगी। तो ये देखिए मैं जा रही हूँ किचन की सफाई। ये देखिए अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, बस मेरी हो जाएगी ये किचन की सफाई। किचन की सफाई के बाद करूँगी बाकी काम, बच्चों को पढ़ाऊँगी थोड़ी बहुत। तो ये मेरी हो रही है किचन की सफाई। ये देखिए ये गैस रखी है, ये सब तो यहाँ करूँगी मैं सफाई, उसके बाद करूँगी बच्चों को पढ़ाई। काम भी बहुत ज़रूरी है साथ में, और पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, और साथ में सारी ब्लॉगिंग भी करती हूँ। तो ये देखिए मैं गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ, हो रही किचन की सफाई। ये देखिए सारे दिन भर की बोतलें, रात के 9 बजे पानी भर के रख देती हूँ कि सुबह पता नहीं कब क्या हो जाए। तो अभी धुलाई की थी, धुलाई करने के बाद उसमें पानी भरा। मेरी ये तो पता फ्रिज की सारी ट्रे बोतल रखने वाली बच्चों ने तोड़ डाली है। मुझे ऐसे ही बोतल जमानी पड़ती है, कुछ ज़्यादा फ्रिज में हुआ तो बोतल ही नहीं जमती हैं। और कभी कभी यहाँ ऐसा होता है कि लाइट नहीं रहती है, तो पता ना सुबह पानी भी नहीं मिलता है पीने का। तो इसलिए मैं रात ही में पानी फ्रिज में लगा के रख देती हूँ। तो देखिए कितना सारा मैं पानी लगा दी, अगर लाइट नहीं रहेगी तो कम से कम पानी तो मिले सारा दिन का, 2 दिन का तो हो ही जाता है। यहाँ पर कभी कभी 3-3 दिन लाइट नहीं रहती है। ऐसा क्या करना है? होमवर्क करना है, क्या करना है? अरे यार सबको होमवर्क मिले यार। देखिए होमवर्क देख रही हूँ मैं। मम्मा आप नहीं करोगे? यही सब बोल बोल के देखो लड़ाई
कपिटिस गिरा। ये लिखो आप, टा टा टी टी थी, ठीक वैसे ही धा धा धी धी होता है, वैसे बोल बोल कर लिखिए। तो मतलब ऐसे ही वर्ड आपको लिखने हैं, टा ता ती थी, मतलब इस तरह के वर्ड लिखने हैं। लिखो। काट रही हूँ। अब हो रही बच्चों की पढ़ाई, रात के 9 बजे पढ़ाई करने का टाइम है। चलो उधर दूर। हाँ, सारा टाइम मम्मी को परेशान करना और कुछ ना करना तुम लोग, सारा टाइम। तभी तो कटिंग होगी ना। कटिंग कैसे होगी? उसे कट करके लगाना है ना। कैसे कट करके मम्मा लगाएगी? मैं लगाऊंगी, आप थोड़ा लगाओगी। हाँ, तो मम्मा कट करेगी तभी तो लगाओगी या? मुझे तो चाक देती जाना। हाँ, दे रही हूँ। वेरी गुड। सारा टाइम काम नहीं किया है, नाइट में कोई बताना वेरी गुड मम्मा को बता रही। मम्मा देखा हाँ, लिखो। है ना? बड़े आ की मात्रा यहाँ लगेगी ना। बड़े आ की मात्रा पीछे इस साइड से लगेगी ना। इलेज करो उसे। इन बच्चों को पढ़ाने में बहुत मुश्किल है। बॉक्स मैंने नहीं रखा है, बेटो कैसे ही ले लो। बहुत मुश्किल है। आप बताइए, आपको भी मुश्किल लगता है? बच्चों को पढ़ाना सबसे ज्यादा मुझे तो मुश्किल लगता है, टफ लगता है। टाइम से पढ़ते नहीं है, बेटाइम पे बैठते हैं। अभी काम वाम करके फ्री हो गया बैठी हूँ तो बस बच्चों को पढ़ाऊँ। अपने लिए एक भी टाइम ही नहीं मिलता है, सारा टाइम यही करते रहो, कहीं बच्चे पढ़ाओ, कहीं कुछ करो, कहीं कुछ करो। रुक जाओ, मैं कट कर रही हूँ अच्छे से। दिखाओ कैसे करना है। लॉटरी कहाँ है आपका? किसमें लगाना है आपको? स्टिक किसमें करना है? इसमें नहीं करना, मैं डालूंगा। तो हाँ, रखो सीधा बुक। कहाँ स्टिक करना है आपको? इसमें स्टिक करना है। रुकना 1 मिनट। इसकी चांदी निकल। आपका होमवर्क करो। मम्मा ने खा ऐसे नहीं करना है अभी, और मम्मा अच्छे से कटिंग करेगी। तो बर्ड कहाँ होंगी? बड़ होंगी ऊपर। अच्छा, ट्री में भी तो होंगे नीचे। हाँ, तो कीड़े होंगे यहाँ पर। ओके, बर्ड होंगी यहाँ पर पेड़ में। नहीं, पेड़ में कीड़े होंगे। कीड़े कहाँ पे होंगे? होते हैं। गंदी मम्मा। छोटू सा बन गया बाबू। लो, लगाओ आप बर्ड। कहाँ लगाने हैं आपको बर्ड? नहीं। हाँ, तो लगाइए अच्छे से। खुल गया। लाओ मम्मा खोले। मम्मा हाँ, ऐसे। खाओ। तो पेन तो तोड़ दूँ, पेन लगाओ उसमें। मम्मा अब इसकी मात्रा लिखे। धा की मात्रा नहीं। आपको मुंह से बोलते जाना है। धा नहीं लग जाएगा। इसमें लगाओ। लाली लगा दो। लाली कहाँ है? लगा दो। मम्मा तो लगा रही थी ना, आपने छीना ना मम्मा से। पहले ना लगाओ। ये देख, बहुत मुश्किल होता है बच्चों को पढ़ाना। ये हो गया। ओके, इनको क्या बोलते हैं? कीड़े। कौन से कीड़े? कुछ नेम तो हो गए इनका, कुछ टीचर ने बताया तो हो गए। इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं डुग्गू, आपको पता है? अभी ना इसको कट करना है। और नहीं तो क्या। देखो निकलने लगा, वो देखो नीचे से निकल रहा है, गिर जाएगा। ये देखो पैर में लग रहा है आपके फेविकोल। लो मम्मा दिए दे रही है, कितना सारा निकल रहा है। ठीक है, नहीं बहुत ज्यादा हो गया ना, सब में लगा देगी मम्मा। आप पता ना, बस स्टिक करो इनको। पकड़ो, करो स्टिक। कहाँ करने स्टिक आपको? नीचे करो नीचे, यहाँ पर। नहीं। वहाँ नहीं, यहाँ पर नीचे। यस। ये कहाँ करोगी स्टिक? मैं करूँगा। रुको 1 मिनट, लगा तो दे मम्मा।
गुड नाइट। अब मेरे बच्चे सो रहे हैं तो मैं उन्हें सुलाऊंगी, तो अब आप लोग से भी ये बताना, ये आप सबसे भी गुड नाइट, राधे राधे। चलिए अब हम लोग अगले ब्लॉग में मिलेंगे। राधे राधे, गुड नाइट।